दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। प्रश्न में पापा ने पूछा, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? कौन सी सेवा बच्चे कर रहे हैं बाबा के साथ साथ? क्या सेवा कर रहे हैं? पतित से पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। हाँ। अपना कल्याण कर सर्व का कल्याण कर रहे हैं। और क्या सेवा कर रहे हैं? अच्छा, क्या सेवा करते हैं? बाबा के समान पहले तो हम देखिए बाबा क्या करते हैं, क्योंकि हमें नहीं बनना है तो पहले बाबा की किए हुए कर्मों को हमें देखना होगा। जैसे बाबा पीस देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं, हैप्पी देते हैं, और तो हमें भी उनके निमित्त बन के उसी अनुसार अपने उतार के उनके मददगार बनना है। उनके जैसा अच्छा, उत्तर है, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं। पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं। पीस स्थापन करते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को
डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करना है। 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन शोज फादर एंड मदर, जबकि बाप बच्चों को रचता है। जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा यह माता पिता है। बच्चे यह सीखकर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही फिर गाया जाता है स्टूडेंट शोज टीचर, जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वह शो करते हैं, फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करे। वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाए तब कहें कि गुरु से यह मिला। अब वह बाप टीचर गुरु तो अलग अलग होते हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे दुनिया में भी फादर जब बच्चों को क्रिएट करे तभी तो बच्चों को समझानी देंगे ना कि उनके मदर फादर क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो, समझदार बन जाए, सब कुछ जान जाए, तब अपने मदर फादर का नाम ऊंचा करे, मदर फादर के बारे में बता सके कि वो कैसे हैं। सेम वही बात लागू होती है टीचर और स्टूडेंट पे। जब स्टूडेंट बनते हैं तब जाकर के टीचर उनको सारी समझानी देते हैं। फिर स्टूडेंट बड़ा होकर के अपने टीचर का नाम पाला करता है। लेकिन दुनिया में ये तीनों जो है डिपार्टमेंट अलग अलग है। बाप जो है अलग, टीचर अलग और जो है गुरु अलग होता है। लेकिन यहाँ बाबा कहते तुम्हें भटकने की दरकार नहीं, क्योंकि तीनों एक साथ है। एक को ही याद करने से, एक को ही फॉलो करने से तुम्हारा जो है बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ने कहा वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाए तब कहें कि गुरु से यह मिला। अब वह बाप टीचर गुरु तो अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट बहुत है। ऐसे तो नहीं एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है। जब तक बच्चों को अपना न बनाए तब तक शोर निकाल न सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया है। बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करना है। हम हैं ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। यूं तो ईश्वरीय औलाद हर एक समझते हैं,
ओ गॉड फादर कहते हैं। फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती है। कहते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। फादर ने आकर बच्चों को समझाया है, हम तुम्हारे मात पिता हैं। तुम भी जान गए हो यह बेहद का मात पिता है। वही फादर बैठ पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। गाया भी जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु यह नॉलेज तुमको मिलती है इस समय। भल शास्त्रों में भी कहते हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती, पर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है क्या, ये कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है। कहीं भी पढ़ा था? हाँ, पापा ने जो हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर के बताई कि कैसे और कब रिपीट होती है, कितने सालों में रिपीट होती, ये कहीं भी सुना नहीं, पढ़ा नहीं। तो जब तक बाप न आए, हम बच्चों को अपना न बनाए, अपना बना करके, स्टूडेंट बना करके जब तक नॉलेज न दे, तब तक हम बच्चे भी लायक नहीं बन सकते। हाँ, ज्ञान सुन करके, समझ करके औरों को भी लायक बनाते हैं। तो जबकि पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है। कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो गया। नई दुनिया, नया युग शुरू हो रहा है। यह नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। वह टीचर बाप भी है, वह सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। नई दुनिया, नया युग था, तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। दो युग एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। वह विश्व के मालिक थे। कौन विश्व के मालिक थे? दो युगों तक बाबा ने कहा एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य होता है। वो कौन राज्य करते हैं? सिर्फ लक्ष्मी नारायण। वो तो एक ही युग में राज करेंगे ना। लक्ष्मी नारायण एक ही युग में राज्य करेंगे ना। बाबा ने कहा 2 युगों तक उनका राज्य था। किसका? हुँ? नहीं, हर क्वेश्चन जो है ट्रिकी होता है ना। हाँ, पापा कहते कि उनका राज्य था, तो सतयुग में पूछेंगे तो क्या कहेंगे? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और यदि त्रेता में पूछे तो राम सीता का राज्य बोलेंगे ना, कि ये कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण की ही आत्मा, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं ना, वहाँ नाम बताएंगे ना। तो अभी पापा ने पूछा 2 युगों तक उनका राज्य था। किनका? तो दोनों मिला करके कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। है ना? जैसे सवाल पूछा जाए वैसे ही आंसर होना चाहिए। तो कौन राज्य करते थे? भारतवासी आदि सनातन देवी देवताएं। भल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन नहीं थे। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी, सबका एक ही भारत मालिक था। विश्व के रचता की जयंती व बर्थडे भी यहाँ होता है। बाप कहते हैं, मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ व पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो रही हूँ। दोनों आत्मा ही है, लेकिन कितना फर्क है। पापा जब भी कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं अजन्मा हूँ,
सबसे पहले बाबा परिचय क्या देते? अजन्मा हूँ। क्यों अजन्मा कहते हैं? अजन्मा क्यों कहते हैं? अजन्मा जन्म-मरण से न्यारे को तो नहीं कहेंगे। हाँ, माँ के गर्भ में नहीं जानते। मनुष्यों सरीखे जो है आत्मा जैसे गर्भ में जाकर के शरीर धारण करती, परमात्मा वैसे शरीर धारण नहीं करते, इसलिए कहते अजन्मा है। फिर बाबा क्या कहते? मैं पुनर्जन्म से न्यारा हूँ, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। लेकिन आत्मा जब बोलेगी तो कैसे बोलेगी? आत्मा क्या कहेगी? मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, यही आत्मा कहेगी ना। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, व पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो रही हूँ। बाप समझाते हैं तुम जानते भी हो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, 84 जन्म है मैक्सिमम। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। सारे विश्व पर ब्लिस करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। ब्लिस करते हैं अर्थात ब्लिस माना, ब्लिस माना नहीं, लिबरेटर अलग है ना। लिबरेटर माना छुड़ाने वाला। कोई फंसा हुआ है तो उसको छुड़ाने वाला, उसको कहेंगे लिबरेटर। जैसे दुख में फंसा है तो दुख से छुड़ाने वाला लिबरेटर हो गया। लेकिन ब्लिस करना अर्थात सारी दुनिया पर ब्लिस करता हूँ या ब्लिसफुल हूँ, इसका क्या मतलब? ब्लिस मतलब होता है आनंद। आनंद ना सुख दाता है ना, तो सुख या आनंद का दाता परमात्मा है, देने वाला है। तो पूरी दुनिया पर सुख बरसाने वाला कौन है? शिव बाबा है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। सारे विश्व पर ब्लिस करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ, पीस स्थापन करता हूँ, सॉवरेनिटी भी स्थापन करता हूँ। बाबा ने पूछा कि बच्चे जो है कैसे बाबा को कॉपी करके जो बाबा के कार्य है वो बच्चे भी करेंगे। तो पहले बाबा के कर्तव्य जानने पड़े ना कि बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा क्या क्या किए? पूरी दुनिया की आत्माओं को ब्लिसफुल बनाते हैं, ब्लिस सबके ऊपर बरसाते, आनंद की वर्षा करते हैं। तो बच्चों को भी क्या करना पड़े? करना पड़े, सबके ऊपर जो है सबको सुख देना पड़े, आनंद देना पड़े। उसके बाद नॉलेजफुल है बाबा, नॉलेजफुल है तो जो ज्ञान हम बच्चों को देते हैं वो ज्ञान हम बच्चों को औरों को बांटना पड़े। तीसरा काम क्या बाबा ने किया? लिबरेट करने का काम, दुखों से छुड़ाने का काम किया। तो हम बच्चों को भी मास्टर लिबरेटर बनना पड़े, अर्थात सभी आत्माओं को ये रास्ता दिखाना पड़े कि कैसे लिबरेट होंगे। रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं? गाइड कहते हैं, पंडा कहते हैं, गाइड कहते हैं। तो बाबा ने गाइड बनकर हमें रास्ता दिखाया, तो हमारा भी कर्तव्य है औरों को रास्ता दिखाना। तो बाबा ने कहा कि मैं लिबरेट करता हूँ, कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ, पीस स्थापन करता हूँ, सॉवरेनिटी भी स्थापन करता हूँ। सॉवरेनिटी स्थापन करता हूँ माना, सॉवरेनिटी माना साम्राज्य या राजधानी कह सकते हैं। राजधानी स्थापन करने बाबा आया है, तो बच्चों को भी अपनी राजधानी स्थापन करनी है। तो बच्चे जानते हैं इस समय भारत इंसॉल्वेंट है, तो बेहद के बाप का यह बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य समझते नहीं।
शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है। वहाँ यही शिवलिंग रखा हुआ है। बच्चों को समझाया है, परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है, स्टार जैसा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं। गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह फिर औरों को सुनाते हैं। कहेंगे, गुरु ने हमको यह शास्त्र आदि सिखाए। बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं। विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं। बनारस जो है, यहाँ शास्त्रों के धनी सभी विद्वान बैठे हैं, तो यहाँ से बहुत सारे जगहों से लोग आकर के शास्त्र आदि सीखने आते हैं और अपना अपना टाइटल लेके जाते हैं। विद्युत मंडली अर्थात विद्वानों की मंडली। विद्वानों की मंडली से टाइटल, बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर लेकर जाते हैं, जैसे सरस्वती आदि। अब यह सरस्वती नाम तो मम्मा का है, क्योंकि उसने बेहद की नॉलेज सुनाई है। वह तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, हमारा सुप्रीम गुरु भी वह है। सुप्रीम बाप भी है। सर्वशक्तिवान बाप चाहिए ना, क्योंकि पापा सुप्रीम क्यों चाहिए, सर्वशक्तिवान क्यों चाहिए बच्चों को? बच्चों को बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिवान चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए बच्चों को सर्वशक्तिवान का साथ? क्योंकि माया सर्वशक्तिवान है ना। माया भी सर्वशक्तिवान है और उसको पछाड़ना है, उसको हराना है, तो हमें भी किसका साथ लेना पड़ेगा? सर्वशक्तिवान का साथ लेना पड़ेगा ना। तो वो सर्वशक्तिवान पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा है, जो कि सुप्रीम है। बाबा ने कहा वह भी सर्वशक्तिवान है, सुप्रीम बाप भी है। सर्वशक्तिवान बाप चाहिए ना, क्योंकि माया भी कम नहीं है, वह सर्वशक्तिवान है। माया सर्व में व्यापक है, बाप सर्व में व्यापक नहीं है, वह तो पुनर्जन्म रहित है। ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए कि माया, माया अर्थात कमजोरियां, तो हम सबके अंदर कमजोरियां व्यापक है, न कि परमात्मा। ये बात डिफरेंशिएट रहना चाहिए बुद्धि में कि बाप सर्व में व्यापक नहीं है, वह तो पुनर्जन्म रहित है। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी ग्लानि है। जब जब ऐसी ग्लानि करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब फिर मैं आता हूँ। यह कोई शास्त्रों में थोड़े ही है कि बेहद का बाप टीचर भी है, सदगुरु भी है, सबको पतित से पावन बनाने वाला भी है। बाप कहते हैं यह सब वेद शास्त्र है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता। कह देते आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प ज्ञान, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया कि भक्ति मार्ग जो है वो आधा कल्प चलता, द्वापर कलयुग चलता है, लेकिन ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता। कैसे? ज्ञान मार्ग सिर्फ 100 साल का है, उसके बाद प्रायः लोप हो जाता। ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता और इसकी प्रालब्ध जो है आधा कल्प चलती है।
ज्ञान नहीं चलता, वहाँ कोई परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होगा। वहाँ इसकी सिर्फ और सिर्फ प्रारब्ध होगी। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता। ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझाते हैं। एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारी 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। ऐसे नहीं कि यह नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है। नहीं, यह तो समझाते हो, यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती। बच्चे भी जब समझाते तो क्या कहते हैं सबको कि ये नॉलेज अभी ही मिलती है, ये नॉलेज फिर लोप हो जाएगी। प्रायः लोप क्यों कहते हैं? प्रायः वर्ड क्यों यूज करते हैं? नहीं, लोप का मतलब कंप्लीट खत्म हो जाना, प्रायः लोप का मतलब रह जाता है, थोड़ा सा रह जाता। तो क्या रह जाता है? हम आत्मा है, ये रह जाता है। पूरा का पूरा लोप नहीं होता। हम आत्मा हैं, आत्मा समझ करके चलते हैं, ये पार्ट जो है रह जाता है ना? तो इसी तरह से पूरी बातें जो बाबा कहते कि ये चीज़ प्रायः लोप हो जाती। आदि सनातन देवी-देवता धर्म के लिए भी क्या कहते? प्रायः लोप हो जाता। पूरा लोप हो ही नहीं सकता। है ना? तो ये चेंज होना है, परिवर्तन होना है। यह तो समझाते हो, यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। वहाँ है ही सब सद्गति वाले, उनको ज्ञान की दरकार है नहीं। इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। बड़ी मीठी नॉलेज है, योग भी अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ बहुत है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी है, इसलिए बिल्कुल घोर अंधियारे में आ गई है। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते, खाद पड़ते पड़ते कितनी पतित तमो प्रधान बन गई है। आत्मा भी मुलम्मे की तो जेवर अर्थात शरीर भी मुलम्मे का। आत्मा भी मुलम्मे अर्थात बिल्कुल तमो प्रधान बन गई, कौड़ी तुल्य बन गई, तो जेवर अर्थात शरीर भी कौड़ी तुल्य है। एकदम जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। खास भारतवासी आम सब धर्म नंबरवार, तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा, ईव सरस्वती, वास्तव में यह रॉन्ग है। बाबा ने कहा मनुष्य दुनिया में एडम और ईव की कहानी सुनते हैं तो दोनों को शरीरधारी समझते हैं, तो ब्रह्मा और सरस्वती के लिए कह देते, आदम और हव्वा कह देते। लेकिन वास्तव में एडम ईव कौन है? एडम कौन है? एडम कौन है? एडम ब्रह्मा बाबा। ईव कौन है? ईव कौन है? एडम यदि ब्रह्मा बाबा को कहे तो ईव कौन है? सरस्वती को कहेंगे। तो बाबा ने कहा कि ये है नहीं। एडम माना क्रिएटर, एडम कहते हैं क्रिएटर को, है ना? तो क्रिएटर कौन है? रचयित रखना है। यह बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा, सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ।
दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं। ऐसे थोड़े ही कि घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा। बाबा भी अपने कर्तव्य का पालन जो है बिल्कुल नियम प्रमाण ड्रामा अनुसार करते। ऐसे नहीं कि भारतवासी थोड़ा सा दुखी हुए, बुलाए और भगवान जो है दौड़कर आ गया, ऐसा नहीं है। जब तक धर्म की अति ग्लानि ना हो, बहुत दुखी न हो जाए, तब तक आते नहीं। तो ऐसे थोड़े ही कि घड़ी खड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा। मैं तो एक ही बार आता हूँ, आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। परम धाम से कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जानते हो। हद की बात सुनाते हैं, फलाना साहूकार था। यहाँ तुम जानते हो इज हु। सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन? कौन कौन है यहाँ, किसका कैसे पार्ट है, ये सब जो है ड्रामा का राज बच्चे जानते हैं। हु इज हु, माना कौन कौन अपना अपना कैसे पद लेते हैं, क्या बनते हैं, ये सब बच्चे जानते हैं। तो सबसे साहूकार कौन? लक्ष्मी नारायण, ये सबसे ज्यादा साहूकार होंगे ना। सारी सृष्टि में सबसे साहूकार ते साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसा कौन आकर सुनाते हैं। बाप, बच्चे जानते हैं हमारे जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान कोई नहीं बनता। तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, भारत के खास और विश्व की आम। तुम हो सेल्वेशन आर्मी। भारत का अब बेड़ा डूबा हुआ है, यह भी ड्रामा है। समझाया जाता है भारत का बेड़ा सल्वेज कौन करते हैं। शिव शक्तियाँ। शिव शक्तियाँ तुम सब हो। बाबा कहते चाहे भाई हो या माताएं हो या बहनें हो, शिव शक्तियाँ सभी हैं, क्योंकि इस दुनिया को पलटाने के लिए शिव से शक्ति लेनी आवश्यक है। तो सभी लेंगे ना, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने पतित बनाया, फिर तुमको महाराजा महारानी बनाता हूँ। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है, यह है रौरव नर्क। तुम बच्चे अब ईश्वरीय बुद्धि से क्या बनते हो। अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वर के बच्चे बनेंगे। कल पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो श्रीमत पर चलना है। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यादव और कौरव। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, जिसकी ही जय जयकार होनी है। तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता, इसमें गोप गोपियां दोनों है। नाम माताओं का करना है, माताओं को ही बहुत सताया है, द्रौपदी को ही नंगन किया है। कहती है भगवान हमें नंगन होने से बचाओ, तो बाप आकर बचाते हैं। बहुत प्रॉपर्टी मिलती है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। शिव बाबा, मीठा बाबा, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। गाते भी है ईश्वर के गत मत न्यारी है, वही जाने और न जाने कोई। तुम अब जानते हो ईश्वर के गत मत बच्चे जानते हैं, फिर बच्चों को शोक करना है। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अल्प
काल की शांति कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े। फादर मदर कौन है सो बच्चे बैठ बताते हैं। यह मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं। बच्चे बैठ करके सबको सिखाते हैं ना कि ये कैसे जो है शिव बाबा मदर फादर है, पूरे दुनिया के लिए वो माता पिता है। लेकिन दुनिया वाले सिर्फ क्या समझते हैं? फादर समझते हैं। दुनिया वाले जो है सब पिता ही कहते हैं, गॉड फादर कह के बुलाते, वहाँ मदर का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन बच्चे बिना मदर के हो नहीं सकते, ये बात तुम ही बताते हो। तो फादर मदर कौन है सो बच्चे बैठ बताते हैं। यह मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं, वह बैठ वर्षा देते हैं। बरोबर बाप से वर्षा मिला था। अब कलयुग का अंत है, फिर जरूर बाप से मिलना चाहिए। सन शोज फादर, फादर शोज सन। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझा उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए। हम कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसे नहीं, हम तो शिव बाबा की संतान हैं ही। दोनों में बहुत फर्क है। ये समझना कि हम तो शिव बाबा के संतान हैं ही, तो बाप तो हमें याद है ही। और बाबा को पॉजिटिवली याद करना, कॉन्शियस माइंड से बार बार बाबा को बुद्धि से याद करना, ये जो है दोनों अलग चीज है। परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते कितना याद रखते हैं। चार्ट रखो, मुख्य है याद। विघ्न भी योग में पढ़ते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह है हठ योग। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। वह तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखाते हैं। उनका है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो जो अंत समय औरों की याद न आए। बाबा हमेशा कहते कि हद के सन्यास में घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। हद की वस्तुओं का सन्यास करते, पर बच्चों का बेहद का सन्यास है। बेहद का सन्यास में क्या करते हैं? बेहद के सन्यास में क्या करते हैं? प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, दुनिया की हर एक चीज से, हर एक वस्तु से, हर एक रिश्तों से, हर चीज से संबंध तोड़ देना, इसको कहेंगे बेहद का सन्यास। घर में रहते, घर गृहस्थ में सबको देखते पालते करते हुए, है ना, बुद्धि जो है उधर जाए नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो जो अंत समय औरों की याद न आए। आत्मा को एक बाप को याद करना है, तभी विकर्मा जीत बन सकेंगे। विकर्मा जीत और कोई बना न सके। भल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पतित से पावन नहीं बन सकते। भक्त कितना माथा मारते तो भी जा नहीं सकते। भगवान सभी बच्चों का एक ही है, वह एक बार ही आते हैं। कहते हैं हूँ बहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, फिर से सिके लधे बच्चों से आकर मिलता हूँ। सिके लधे बच्चों से अर्थात हाँ, कल्प पहले जो बच्चे बिछड़े हुए थे उनसे आकर फिर से मिलता हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं हैं जो अलग रही हैं, उनको ही पहले आना है। कौन सी आत्मा है जो सबसे पहले अलग हुई है? जो आत्मा जिस क्रम में अलग हुई है ना बाबा से, उसी क्रम में आकर के मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है कौन अलग हुआ?
बाबा से अलग कौन हुआ? सबसे पहले किसका जन्म हुआ? कृष्ण का जन्म होगा ना। तो कृष्ण फर्स्ट प्रिंस का जन्म होगा, तो सबसे पहले बाबा आकर के जब मिलेगा और भक्त आकर मिलेगा तो वो कौन होगा? वो कृष्ण की ही आत्मा होगी, है ना। तो बाबा ने कहा उनको ही पहले आना है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो फिर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे, दूसरा कोई धर्म होगा नहीं। अब तुम हो सिक्के लधे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी। पहले सिक्के लधे, फिर स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। पहले जो है खोए हुए बच्चे लौट करके आकर के मिले। उसके बाद बाबा ने आत्मा का परिचय दिया। आत्मा कैसे इस पूरे चक्र में अपना पार्ट बजाती है, इसका परिचय जब बाबा देते तो बच्चे क्या बन जाते? स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते। पहले सिक्के लधे, फिर स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। मनुष्य कहेंगे यह तो देवताओं का टाइटल है, देवताओं को ही अलंकार है, यह सब अपनी कल्पना ले आए हैं। इस तरह की बातें जब औरों को सुनाते हैं, उन्हें यदि परमात्मा पे निश्चय नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो क्या कहेंगे कि ये आपकी कल्पना है, ऐसा कह देते। ऐसे भी कहेंगे तुम जानते हो मीठे झाड़ की सैपलिंग लग रही है, विलायत में भी यही नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉड फादर कौन है? जरूर मदर भी होगी। बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने, उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है। तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो। कहते हैं ओ गॉड फादर, तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? यह तो रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज क्या धारण करना है? क्या धारण करेंगे? हम्म? दुनिया में सब फादर को जानते हैं, माना गॉड को एज ए फादर जानते हैं, मदर कौन है उनको जानते नहीं। तो हम बच्चों का कर्तव्य क्या है? सबको फादर मदर का परिचय देना। अच्छा, और बाबा क्या क्या है? ब्लिसफुल है, नॉलेजफुल है, लिबरेटर है, गाइड है, पीस मेकर है, और सॉवरेनिटी स्थापन करते हैं। और क्या है? कुछ छूट गया? बस इतना ही पॉइंट था। हाँ, नहीं नहीं, जितने पॉइंट्स बाबा ने कहे, सुप्रीम सोल है। हाँ, नहीं, जितना कार्य बाबा कर रहे हैं उसके लिए बाबा ने सब नाम अपने बताए कि इतना इतना काम मैं कर रहा हूँ, ये तुम भी करो। स्वर्ग के स्थापना करने वाले, वही राजधानी स्थापन करने वाले। और हम्म, हम्म, क्या करेंगे? बहुत याद करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते। याद रहता है, याद रहता है। हाँ, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। किस चीज की कोशिश करते हैं? हाँ, किस चीज की कोशिश करते हैं दिन भर चलते फिरते उठते बैठते?
दुखों से लिबरेट होने के लिए। भूल जाते हैं कि बीच में जब काम करते हैं मैंने कल उसी समय याद प्रैक्टिस किस चीज की करते हैं? कहे कि हम चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। ये कोशिश क्यों करनी पड़ती है? आत्मा ही भूल जाते हैं ना। मेन क्रक्स को पकड़ना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम कहाँ है तभी जा करके सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे ना। देह भान में चलते फिरते यदि बाबा को याद भी करेंगे तो वो बाबा ने एक दिन कहा था भक्ति मार्ग ही हो गया। देह भान में यदि बाबा बाबा मुख से करते रहे तो भी जो है वो भक्ति मार्ग हो गया ना। अपने को आत्मा समझ करके और जब कर्म करते तो वो देही अभिमानी का अभ्यास हो गया। यही दो अभ्यास तो मुख्य है ना। ये दो अभ्यास पूरे जीवन करना है। हम आत्मा है, ये अभ्यास जब बैठेंगे योग में तो करेंगे, चारों तरफ से बुद्धि हटाए हम आत्मा है। ये आत्म अभिमानी हो गई। देही अभिमानी के लिए क्या अभ्यास करेंगे? गौरव भाई नए हैं। गौरव भाई बताएं आत्म अभिमानी कैसे जो है वो करते हैं और देही अभिमानी का अभ्यास कैसे करते हैं। सब चीजें पूछ करके सीखनी है, ठीक ना? तो कैसे कैसे करते हैं या नहीं करते तो आप क्या करते हैं? हाँ जी हाँ हाँ, सही और गलत में डिफरेंशिएशन हमें समझ आता है। ये कहते हैं परखने की शक्ति आ गई है ना? परखने की शक्ति आ गई कि हम क्या कर रहे थे और क्या जो है करना चाहिए या क्या झूठ है क्या सच है। हर दो बातों में समझने की परखने की शक्ति आ गई। तो इस शक्ति को और हमें बढ़ाना है और बढ़ाना है तो क्या अभ्यास करेंगे? शक्ति को और बढ़ाने के लिए क्या अभ्यास करेंगे? शक्तियां आएगी कहाँ से? सिंपल सिंपल इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते। शक्ति आएगी कहाँ से? बाबा से। हाँ, बाबा से शक्ति आएगी, बाबा से, बाबा को याद करने से। तो बाबा कब याद आएगा? बाबा किसको याद आएगा? आत्मा को। आत्मा को जैसे बताया उस दिन कि शरीर जब समझते तो शरीर का पिता याद रहता है। तो जैसे ही अपने को आत्मा समझेंगे तो हमें अपना आत्मा को अपना पिता याद आएगा। तो जब पिता याद आएगा तो शक्तियां अपने आप आएंगी, है ना? तो हमें अभ्यास क्या करना हुआ? हम आत्मा हैं, इसीलिए आत्मा का चैप्टर पूरा बताया कि हम आत्मा हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, रूप क्या है, किसके बच्चे हैं, क्या हमारे गुण हैं। ये सारा योग में बैठ करके अभ्यास करेंगे। तो जो योग में अनुभव करेंगे उसको कहेंगे आत्म अभिमानी स्थिति। और जब आत्म अभिमानी स्थिति बनेगी तो धीरे धीरे फिर परमात्मा अभिमानी स्थिति बनाएंगे। देही अभिमानी, क्योंकि पूरे टाइम तो हम योग में नहीं बैठ सकते, है ना? दिन भर हमें कर्म करने हैं। तो जब सुबह सुबह स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर लिया कि हम आत्मा है, तो अब दिन भर चलते फिरते क्या करेंगे? हम आत्मा है, इन हाथों के द्वारा ये कार्य कर रहे हैं, पैरों के द्वारा चल रहे हैं। हम आत्मा है, ये पहला सेंटेंस होगा जो मन बुद्धि में आएगा। तो हम आत्मा इन आंखों के द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा कानों द्वारा सुन रही। ये बार बार अभ्यास करना पड़ेगा ना, तभी तो वो आत्मा याद रहेगा ना। तो चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। तो दोनों में आत्माभिमानी देह अभिमानी में, देही अभिमानी में, दोनों में मुख्य डिफरेंस क्या हुआ? दोनों ही आत्मा ही समझे, पर दोनों में मुख्य जो है अंतर क्या हो गया? दोनों स्थिति आत्मा की ही है पर अंतर है दोनों में। वहाँ योग भी है, यहाँ कर्म भी है।
दोनों में क्या अंतर है? दोनों के अनुभव बिल्कुल अलग-अलग होंगे, है ना? दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि हम आत्मा समझने के लिए चारों तरफ से हमको बुद्धि डिस्कनेक्ट करनी पड़ी। सब तरफ से बुद्धि को हटा करके आत्मा पर केंद्रित किए और देही अभिमानी में क्या किए? आत्मा पर केंद्रित करके और फिर सबसे कनेक्शन जोड़े। दोनों बिल्कुल अलग है ना? सब तरफ से कनेक्शन काटे तो अपने को आत्मा समझे, ये आत्म अभिमानी हो गए और अपने को आत्मा समझ करके सबसे कनेक्ट हुए, तो ये देही अभिमानी। ये दो मुख्य दिन भर हमें प्रैक्टिस करनी होती है, ये दिन भर अभ्यास करना है और जब आत्मा समझेंगे बाबा फिर साथ आ ही जाएगा। और ऊपर जाने में दिक्कत होती तो क्या करते, बाबा को ही बुला लेते। ऊपर जाने में दिक्कत होती है तो बाबा को ही बुला लो, वो भी एक अपना ही अनुभव होगा, है ना? तो ये सारे अभ्यास हमें करने हैं, ये थ्योरी नहीं है, ये पूरी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं अभ्यास करने के लिए। ठीक है, तो पहली पॉइंट है विकर्माजीत बनने के लिए, विकर्माजीत बनने के लिए चलते फिरते पाप को याद करने का अभ्यास करना है। विकर्माजीत बनने के लिए चलते फिरते पाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद का चार्ट जरूर रखना है, याद का चार्ट जरूर रखना है। दूसरी पॉइंट है अपनी हर चलन से, अपनी हर चलन से मात पिता, मात पिता और टीचर का शो करना है। अपनी हर चलन से मात पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में, विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। रूहानी सेवा करनी है, रूहानी सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना, सबको शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले, शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। मास्टर भाग्य विधाता भव। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। स्पष्टीकरण है, आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले, आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा के बच्चे हो। इसलिए, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो, जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक
को, तो हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो। विशेषता दो और विशेषता लो। गुण दो और गुण लो। ये सारे लेन देन जानते हैं ना कैसे करना है? सारे लेन देन पता है कैसे करना है? शुभ भावना और शुभ कामना के द्वारा। शुभ भावना माना हमारा इंटेंशन, हमारे इमोशंस उनके प्रति क्या है, और शुभ कामना जो वर्ड्स हम उनको कह रहे हैं, है ना। तो ये दोनों के थ्रू हम सब चीजें बांटते हैं। क्या क्या बांटना है? विशेषताएं बांटनी है, गुण बांटना है, सारा गोल्डन गिफ्ट जो अपने स्टॉक में रखा है वो सब देना है। पैसा लेन देन की बात नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। क्या बांटना है? गुण बांटने हैं, है ना। गुण बांटने हैं तो गुण दो और गुण लो। ऐसी गॉडली गिफ्ट, ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो। ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो। चाहे कोई किसी भी भावना, चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप यह गिफ्ट अवश्य दो। लेकिन आप यह गिफ्ट अवश्य दो। तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। स्लोगन है, मेहनत के साथ, मेहनत के साथ महानता, महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? उत्तर, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सल्वेज करना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। बाबा का संगम